संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, कोल्ड स्टोर मालिक हुए गिरफ्तार। रोहित और अंकुर अग्रवाल अरेस्ट हो गए हैं। धारा 304 केस में नामजद थे दोनों भाई। हादसे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। अवैध चैम्बर बनाकर ओवरलोड आलू भंडारण जैसे गंभीर आरोप है इन पर। अब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, कोल्ड स्टोर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोल्ड स्टोर मालिक की ही तलाश थी और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित और अंकुर अग्रवाल को अरेस्ट किया गया है और धारा 304 केस में दोनों भाई नामजद हैं। संभल में हुए इस दुर्घटना में तमाम जो लोग हैं वो दुख जाहिर कर रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा कि बेहद दुखद घटना है, लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ है। सुनील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस मालिक की तलाश थी, जो मालिक फरार था, आखिरकार उसको अरेस्ट कर ही लिया गया है। अंशिका, मैं आपको बता दूं, ये हादसे के बाद में इसमें सबसे पहले प्रशासन ने रेस्क्यू कराया था। बड़ा रेस्क्यू था, जेसीबी थी, पोकलेन थी, सैकड़ों लोग लगे थे। पूरा महकमा जिले का जो प्रशासन है यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद इस मामले में एक मजदूर रोहदास के पिता ने केस दर्ज कराया था। उसकी इस हादसे में मौत हुई थी। उसका कहना है कि नए चैम्बर में इन्होंने अवैध रूप से भंडारण किया था। तो धारा 304 के तहत दर्ज इस केस में ये दोनों भाई रोहित और अंकुर पुलिस के रडार पर थे। एसओजी जी ने छापा भी मारा था। उसके बाद ये फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की लगातार दबिशें जारी थी। जैसी हम लोग को सूचना है, कल रात तक करीब 7 लोग इनके करीबी पुलिस की हिरासत में थे और उसके बाद पुलिस ने इनको दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इस हादसे के बड़े गुनहगार हैं ये दोनों। बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर ही लिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे उमेश पाल शूटआउट केस की। तो उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर्स के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण जल्द बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। यह भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम समेत कई अन्य के मकानों को ध्वस्त करने के लिए आदेश पारित किया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो कुछ ऐसे शूटर्स जो फरार हैं और अभी भी इनकी तलाश में पुलिस है और इनके जो संपत्तियां हैं, इनकी संपत्ति पर एक्शन लिया जाएगा। आरोपियों पर, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं ये हमलावर कैसे आए, कैसे इन्होंने पूरी फील्डिंग की और उसके बाद कैसे इन्होंने पूरे शूटआउट कांड को अंजाम दिया। लेकिन इन सब के बीच अभी भी तलाश है तमाम शूटर्स की, जो मौके से अभी फरार हैं, जो अभी नहीं मिले हैं, जो अलग अलग जगहों पर भेस बदल कर रह रहे हैं। हालांकि इन पर इनाम भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब संपत्तियों की बात करें तो संपत्तियों को लेकर जांच होगी और उसके बाद अगर एक भी जगह अवैध संपत्ति पाई गई तो बुलडोजर का एक्शन देखा जाएगा। पीडीए घर पर बुलडोजर चलाएगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर यह एक्शन लिया जाएगा। अन्य आरोपियों के घर पर भी लगातार नजर है। गुड्डू मुस्लिम का जो घर है वो ध्वस्त होगा। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सर्वेश, देखिए आज गुड्डू मुस्लिम का घर कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है, तो ऐसे में क्या जानकारी है सर्वेश आपके पास, कब इस कार्रवाई की शुरुआत होगी? देखिए, उमेश पाल शूटआउट कांड का आज 23वां दिन है और लगातार जो भी इसमें आरोपी हैं, चाहे वो शूटर्स हों या इस पूरे मामले में जिसका भी कनेक्शन है, उन तमाम लोगों को चुन चुनकर उसका हिसाब किया जाने की तैयारी की जा रही है। और इसी के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले जो शूटर्स हैं मोहम्मद गुलाम और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्ति को लेकर नोटिस जारी की थी। हालांकि दोनों फरार हैं, 5-5 लाख के इनामी है, तो उनके घर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया था। लेकिन नोटिस का जवाब न आने पर सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के पास यही है कि अब उनके मकान को ध्वस्तीकरण करने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। तो यानी कभी भी पीडीए के बुलडोजर अब उनके अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकते हैं।
ये कब होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ही विधिक प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही बुलडोजर का एक्शन दिखने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि न केवल गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम बल्कि 2 दर्जन करीब ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन किए जाने की तैयारी है। इन तमाम लोगों को पहले नोटिस जारी की गई थी, अब ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जा चुका है, यानी कि अब सिर्फ विधिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है और जल्द से जल्द इन तमाम आरोपियों को जिनका भी उमेश पाल मर्डर केस में कनेक्शन आ रहा है उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की जाएगी। न केवल मिट्टी मिलाया जाएगा बल्कि चुन चुनकर सभी आरोपियों का हिसाब होगा, जिन्होंने भी उमेश पाल हत्याकांड में जिनका कनेक्शन आया है, जिन्होंने भी अपराधियों को शरण दी है, पनाह दी है और कहीं न कहीं वो उस मामले में शामिल रहे हैं, उन सबके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। और जो आर्थिक रूप से उनको चोट पहुंचाने की कोशिश है उसको किया जाएगा ताकि उनके आर्थिक साम्राज्य को नष्ट किया जा सके और उनको उनकी कमर तोड़ी जा सके और वो ऐसी दोबारा गलती न करें, ऐसे दोबारा अपराधों में संलिप्त न हो, इसलिए ये तैयारी की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने प्रक्रिया लगभग जो है पूरी कर ली है, जल्द ही बुलडोजर का एक्शन इन तमाम आरोपियों के खिलाफ देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी पुलिस प्रयागराज में शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर्स के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया है जो गुड्डू बमबाज से लगातार संपर्क में थी। इतना ही नहीं, जानकारी तो यह भी है कि महिला ने फरार शूटर्स और बमबाज के कई राज भी उगले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी में लगातार काम हो रहा है और अशरफ की किसी भी दिन जेल बदली जा सकती है, जिससे माफिया फैमिली में डर और खौफ है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज का वांटेड शूटर गुड्डू बमबाज का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस के कब्जे में अब वो महिला है जिससे शूटर लगातार संपर्क में था, उससे बात किए बिना रह नहीं पाता था और अब वही महिला गुड्डू बमबाज तक पहुंचने में पुलिस के लिए ब्रिज का काम करने वाली है। दरअसल नैनी इलाके से महिला को हिरासत में लिया। शूटर से लगातार संपर्क में थी महिला। शूटर से रोजाना महिला की बात होती थी। शूटर को लेकर महिला ने उगले कई राज। शूटर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस की ये कार्रवाई बेहद गोपनीय है, इसीलिए अब तक महिला के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि हिरासत में ली गई महिला गुड्डू बमबाज से लगातार संपर्क में थी। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलते चलते बम बना लेता है। उसे पिस्टल और राइफल नहीं पसंद है, बल्कि वो बम मारकर हत्या करने में माहिर है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही पुलिस टीमें बमबाज गुड्डू की तलाश कर रही है। वारदात से पहले उसकी लोकेशन लखनऊ मिली थी, लेकिन वारदात के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। उमेश पाल शूटआउट कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने नैनी इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख के इनामी शूटर के साथ उसके संबंध हैं और प्रतिदिन मोबाइल से उससे लंबी बातचीत होती थी। इसी आधार पर फिलहाल जांच एजेंसियों ने उस महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके कॉल डिटेल के आधार पर कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। ये माना जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम से उस महिला के संबंध है। हालांकि महिला का पति जो है वो किसी राजनीतिक दल से भी उसका संबंध बताया जा रहा है, लेकिन महिला के अपने ससुराल से रिश्ते ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने उस जेल में भी छापेमारी की जिसमें अतीक का दूसरा बेटा बंद है। नाम है अली अहमद। पुलिस को आशंका है कि अली अहमद भी इस शूटआउट में शामिल है और उसने भी जेल में रहते हुए ही प्लानिंग की थी। हालांकि जेल में बंद अतीक अहमद के साथ साथ अतीक का भाई अशरफ भी डर के साए में जी रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई ने भी प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है और आशंका जाहिर की है कि अगर जेल बदली हुई तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है।